नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा रावत। नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर नई टिहरी पहुंचे। यहां उन्होंने जिले की 6 विधानसभाओं के लिए करीब 533 करोड़ 20 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री 2 दिन तक टिहरी में ही रहेंगे और वहां वे जनता मिलन और पर्यटन चौपाल जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये मुख्य सेवक आपके द्वार जो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसके पीछे हेतु है कि सभी के बीच में जाकर सभी से संवाद करना, उनके जो सुझाव हैं, जो वहाँ की तात्कालिक आवश्यकताएं हैं और उनके जो भविष्य के लिए होने वाली योजनाएं हैं, काम हैं, उन सब पर सरकार किस प्रकार से काम करे और जो यहाँ पर मौके पर ही जिनका निस्तारण हो सकता है, जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनका मौके पर ही समाधान करना, निस्तारण करना और विशेषकर से जो उत्तराखंड राज्य का विकास है उसमें सभी को साथ लेकर, सभी के सुझाव लेकर, सभी के विचार लेकर आगे बढ़ना इसका उद्देश्य है। सीएम साहब, आज भर्ती घोटाले को लेकर आप विपक्ष पे भी काफ़ी बरसे। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते हैं। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हुए हैं। ऐसा ना हो कि 5 साल 7 साल भर्ती परीक्षाएं टलती रहें और हमारे इन भाई बहनों का समय चला जाए और उनको भर्ती में बैठने का ही अवसर न मिले। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग भी जो है छात्रों को, छात्राओं को, हमारे भाई बहनों को भरमाने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि वो छात्रों को सही दिशा देने का काम करें जिससे कि उनके भविष्य का निर्माण। पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस के खौफ के साए में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो कोविड के मामले थे जीरो हुए हैं प्रदेश में, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। सर, एक तरफ जो स्थायी शिक्षकों, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उत्तराखंड की 4 नदियों में खनन की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड में गौला, कोसी, दाबका और शारदा नदी में अगले 5 साल तक खनन की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन नदियों में खनन की अनुमति के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की थी। नदियों पर अगले 5 साल के लिए नवीनीकरण की अनुमति दे दी गई है, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खनन के राजस्व में एक बड़ा बढ़ोतरी होगी इससे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गौला नदी इसके माइनिंग की जो है सबसे बड़ा लॉट है जो हमारे प्रदेश में है। तकरीबन 1500 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें से पिकिंग होती है, चुगान होता है, तो और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो नदी हम लोगों के लिए। तो उसका टर्म ख़त्म हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करके उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड करवाया था और हमारा प्रस्ताव 5 साल के लिए रिन्यूअल के लिए पेंडिंग था भारत सरकार में, वो वहाँ से सहमति मिल गई है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए, क्योंकि गौला नदी खुद और बाकी जो 3 और नदियां हैं, इन 3-4 के मिलने से जो हमें पर्यावरण की स्वीकृति मिली है उससे रेवेन्यू में काफ़ी वो होगा और जो लोकल इकोनॉमी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो वहाँ रहते हैं, जो ट्रक चलाते हैं या जो लेबर हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता है और राजस्व बढ़ोतरी निश्चित रूप से इसमें होगी। देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने महज 12 साल की उम्र में दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैराथन में सबसे यंग दिव्यांग खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हीलचेयर रेस को 35 मिनट में पूरा किया, तो वहीं गुरुग्राम में हुई 3 किलोमीटर की 2 रेसों को 25 मिनट में पूरा करके नया रिकॉर्ड कायम किया। इसका कारण है टू रेज द अवेयरनेस
हम अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं अमंग पैरा एथलीट्स, स्पेशली इन उत्तराखंड, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड। एंड अवेयरनेस ये है कि हम चाहते हैं कि और बच्चे घर से बाहर निकलें, बिकॉज इंडिया में टैबू है, अगर आप व्हीलचेयर बाउंड हैं तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, इमोशनल रीजंस हैं। हम चाहते हैं होप से उन सभी बच्चों को और उन सभी माता पिताओं को एक प्रेरणा मिले और वो अपने बच्चों को बाहर निकालें। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है जिससे जो पैरा एथलीट, जो व्हीलचेयर बाउंड या किसी भी डिसेबिलिटी के साथ बच्चे पैदा होते हैं या एक्सीडेंटल कोई केसेस होते हैं, तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है टू कम आउट ऑफ योर शेल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी और वर्ष 2012 के चर्चित छावला गैंगरेप की शिकार हुई मृतका किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा शुक्रवार को पौड़ी पहुंची। इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी शामिल रही। न्याय यात्रा मातृभूमि सेवा पार्टी निकाल रही है, जो कि दोनों बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से अल्मोड़ा तक न्याय के देवता गोलू देवता के दर तक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो छावला कांड हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो बिल्कुल न्याय के विपरीत था, और हम उसी न्यायालय से गुहार कर रहे हैं कि इस वर्डिक्ट पर रिव्यू दोबारा से किया जाए और जो न्याय है वो दिया जाए। और इसी की अर्जी हम गोलजू महाराज जी के यहाँ लगा रहे हैं कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि वो न्याय को जाने और न्याय दे पाएँ। हाँ, अभी तक तो नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट हो तीनों का, और जो VIP है इनको भी इन्होंने छुपा दिया है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। केस भी मतलब यहाँ पौड़ी ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोर्ट जा सके। हम आर्थिक स्थिति और मेरे पति भी बीमार हैं और हमें उन गुंडों से भी खतरा है वहाँ कोलार में। इस वजह से हम अपना केस यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा अब अपने आप को पूरी तरह से संगठित कर मजबूती से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम 1 मार्च से 10 मार्च तक शक्ति केंद्र का गठन करेंगे। इसके बाद पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली का गठन 20 मार्च तक किया जाएगा। आज की बैठक 2 विषयों को लेकर महत्वपूर्ण थी। एक हमारा बूथ सशक्तिकरण का विषय था, दूसरा महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को हम शक्ति केंद्रों तक ले जाने वाले हैं। इस विषय को लेकर कुछ हमने तिथिवार चीजें तय की हैं। एक तो 1 मार्च से 10 मार्च तक, क्योंकि हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति केंद्र का संयोजक हम तय करेंगे और मंडल का जो पदाधिकारी है वह शक्ति केंद्र का प्रभारी के रूप में रहेगा। तो ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। इसके बाद पन्ना प्रमुख पन्ना टोली, पन्ने से हमारा मतदाता सूची का पन्ने से है। एक पन्ने में 30 वोट होते हैं, हर पन्ने का हमारा एक कार्यकर्ता प्रमुख बनता है और उसी 30 पन्ने में से 2 कार्यकर्ता हम लोग जो है उसके टोली के सदस्य बनाएंगे। तो पन्ना टोली तक का गठन भी हमारा ये हम 20 मार्च तक पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारा जो 20 मार्च तक राष्ट्रपति भाषण का विषय है, 20 मार्च तक हम इसको सब स्थानों पर करेंगे और हर शक्ति केंद्र कार्यक्रम होगा। तो बूथ का गठन, शक्ति केंद्र का गठन, पन्ना प्रमुख का गठन, बूथ शक्तिकरण का हमारा स्वरूप रहेगा और उसके लिए हम टाइम बाउंड तय कर दी है और भविष्य के अंदर हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे अब बूथ केंद्रित होंगे। इसके साथ साथ 100वां एपिसोड है मन की बात का 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल का कार्यक्रम भव्य हो। हमारे प्रत्येक विधायक, हर सांसद, हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश से लेकर जिले तक की टीम एक बूथ पर जाएगी। प्रत्येक बूथ पर हम कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास है कि लगभग, क्योंकि 100 एपिसोड है तो 100 की संख्या का कार्यक्रम हो। और क्योंकि उसको हम लोग एक ऐप आई है, उस ऐप के माध्यम से उसके फोटोग्राफ हम नेतृत्व को अपने केंद्रीय कार्यालय को भेजते हैं। तो एक अच्छा स्वरूप उत्तराखंड में हमारे उस कार्यक्रम को बने। इस पक्ष का भी कार्यक्रम भविष्य हमारा रहेगा। अब हमारा चाहे कैंट बोर्ड के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, हम सबसे पहले हम संगठन के बल पर जीतते हैं और संगठन का विस्तार ये हमारा आगामी दिनों का कार्यक्रम है। ठीक है सर, धन्यवाद।
पौड़ी के तहसील सतपुली क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होते ही सतपुली पुलिस ने 24 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को तहसील सतपुली में पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। ये मौदौरसिंह पट्टी के अंतर्गत तहसील सतपुली के क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है और इसमें एक नाबालिग लड़की थी जिसके साथ में एक मिस्त्री ने इसके साथ घटना को जो है अंजाम दिया है, जिस पर राजस्व क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद ये विवेचना तुरंत जो है पुलिस को ट्रांसफ़र की गई है और पुलिस ने 24 घंटे से पूर्व ही इसका जो है अनावरण किया है और मुलजिम को अरेस्ट कर दिया गया है और उसके बाद उसको जो है जेल भेजा गया है। धाराएं 376 3/4 पॉक्सो एक्ट लगा गई है, धारा ये लगी उसमें। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिन पर विराम लगाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। तो बीजेपी कोस रही है तो बीजेपी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो उसको सरल संती मानता हूँ। इतनी गलती कर गए बैठा, अपने पॉलिटिकल एक प्रकार से इतना नुकसान करा बैठा। अगर इतना सीधा सज्जन नहीं होता तो क्या सरकार बनती थी, टूट जाती है? क्यों? अब आप कभी कभी संत का लोग उल्टा भी लेते हैं, आप जैसे भी ले। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। रूस से पहुंचे 24 सदस्यों का दल 16 दिनों से भारत भ्रमण में है। गुरुवार को हरिद्वार के लोधी घाट पर आए रूस के 24 सदस्यों के समूह ने गंगा पूजन और यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के विराम के लिए प्रार्थना की। ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं। सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आई कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसको उन्हें यज्ञ करके उनको जो है कब से कब तक ये यज्ञ चला? 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। हाँ, रशिया से लोग हैं सब, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, सब लोग हैं। इनको दिमाग में आ रही है कि शायद भगवान इनकी हेल्प कर सकता है। इनकी आस्था हिंदुस्तान पे प्रति सनातन धर्म विशेष आस्था है। सनातन धर्म के अंदर जो है माँ मतलब गंगा में, गणेश जी में और रामायण के अंदर, इन सब में बहुत आस्था है। ज्योतिष में बहुत आस्था है, इसलिए आस्था के प्रतीक के रूप में यहाँ पे आए लोग और यहाँ पे आके उन्होंने पूजन किया और जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया। गैरसैंण बजट को लेकर अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है। 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होना है, लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो सरकार वहां के लोगों की क्यों अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाएंगे। देखिए, बजट सत्र आपने किया, देर आए, चलो दुरुस्त आए, मगर तुमने कहा कि हम यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी देंगे। कहाँ है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी? बताओ ना। हम तो आएंगे सत्ता में, पूर्ण राजधानी बनाएंगे, लेकिन तुमने ग्रीष्मकालीन कहा है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ? बताओ तो सही। उसके नाम से तो चपरासी भी नहीं है, एक पत्थर भी तुमने नहीं लगाया है, तो ये किसके साथ ठगी कर रहे हो?